बोलिए प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की जय। गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की जय। काशी लहरता राम की जय। समाधि स्थल मगहर धाम की जय। कबीराश्रम अम्बई धाम की जय। सकल संत महापुरुषों की अपने अपने माता पिता सकल हंस को पादोदक से चले न स्थानो प्रपेदे तरुभाव सताम्यो महनीय कीर्ति तम से कबीरम सगतम नमामि तं ते कबीरं सततं नमामि। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपा, नमो संत शरणागति सकल पाप भैक्षण। मंगलमय मंगल करण मंगल रूप कबीर, ज्ञान धरतना सत सकल कर्म जड़ित भौरी। बंद छुड़ायो पथ विकट को निकट लखायो राम, ताते गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सकल हंस को बंदगी जाए। धर्मानुरागी सत्संग प्रेमियों, सदगुरु के प्यारे भक्तों, भक्तिमती माता एवं बहनों, आज सदगुरु कबीर आश्रम अम्बई के प्रांगण में आप लोग सायंकाल से सत्संग भजन का लाभ ले रहे हैं। सत्संग भजन का आज के कार्यक्रम का जो निमित्त है, हमारे बड़े ही परम प्रिय भक्त धनंजय जी और उनके सहयोगी गण ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन लोगों का विचार हुआ कि साहब 17 मार्च को आपका जन्मदिन है, हम लोग जन्मदिन के उत्सव को मनाएंगे। मैंने कहा आप लोगों की श्रद्धा है, मेरे प्रति आस्था है, मैं रोक तो नहीं सकता। और मैं चाहता हूं किसी बहाने सत्संग होगा तो सत्संग में हमारे सत्संगी गण आएंगे और उनसे भी भेंट मुलाकात हो जाएगी। मैं तो बार बार कहता हूं कि साहब तुमसे मिलने का सत्संग एक बहाना है, तो चाहे वह जन्मदिन का निमित्त हो या साहेब के पुण्यतिथि का निमित्त हो, चाहे माता जी के पुण्यतिथि का निमित्त हो, कबीर साहब के जयंती महोत्सव का प्रकट दिवस का निमित्त हो, किसी निमित्त को लेकर के सत्संग का कार्यक्रम होता है, तो सबके लिए लाभप्रद होता है। दरस परस मज्जन और पाना, सबसे पहले तो संतों का भक्तों का दर्शन होता है, एक दूसरे से भेंट मुलाकात होती है। इसके बाद ज्ञान की चर्चा होती है, भक्ति की चर्चा होती है, भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से जो गंगा प्रवाहित होती है ज्ञान की, भक्ति की,
इन गंगा में स्नान करके सभी के पाप धुल जाते हैं, कलुषित कर्म दूर हो जाते हैं। सत्संग तो हर व्यक्ति को प्रतिदिन प्रतिक्षण करना चाहिए। हर पल हर क्षण सत्संग में बीते, इससे बढ़ करके और जीवन का कोई लाभ नहीं है। हर समय सत्संग में हमारा बीते, लेकिन लगता है कि यह बड़ा असंभव है। हर पल हर क्षण सत्संग में, संतों के संग में, भक्तों के संग में बीतना बड़ा मुश्किल है। तो गृह काल नाना जंजाला लोग कहते हैं। घर गृहस्थी में पढ़ करके लोग सत्संग भजन नहीं कर पाते हैं, संतों का दर्शन नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब कोई निमित्त हो जाता है, ऐसे मैं महीनों यहां बैठा रहता हूं, दर्शन करने के लिए कोई नहीं आते, यदा कदा कोई एकाध टपक पड़ते हैं। लेकिन यही सत्संग का निमित्त हो गया, सभी लोग आ गए। आपके घर में भी जब सत्संग का निमित्त हो जाता है तो सभी संतगण, सभी भक्तगण पहुंच जाते हैं। तो संतों से मिलन का और ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर सत्संग में प्राप्त होता है। इसलिए कोई न कोई निमित्त, किसी न किसी निमित्त से सत्संग का कार्यक्रम अवश्य करना चाहिए। आप लोग भी अपने घर में जैसे बाल बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो उस अवसर पर सत्संग का आयोजन होना चाहिए। बहुत सत्संगी लोग करते हैं। हमारे सिकंदरपुर के जो है चौरसिया जी, ये अपने दोनों पोते के जन्मदिन पर सत्संग का आयोजन करते हैं। बड़ी खुशी होती है। वास्तव में बच्चों को भी संस्कार मिलेगा। घर में संतों का आगमन हुआ, जो भी कालकंटक था वो सब भी संतों की वाणी सुन करके, संतों के चरण स्पर्श से सब बलाएं दूर हो जाता है। उसी निमित्त, बर्थडे के निमित्त ही, जन्मदिन के निमित्त ही, चाहे पोते का हो, चाहे बेटे का हो, चाहे अपना ही हो, कोई निमित्त हो जाए, उस निमित्त से घर में सत्संग का आयोजन करना चाहिए। हमारे वहाँ अलीगंज के भी एक है भगत, आए हैं आज, हैं? वो भी अपने बेटे बेटी के जन्मदिन पर सत्संग का आयोजन करते हैं। पवन जी के यहाँ होता है। हाँ, तो इस प्रकार से मैं तो कहता हूं कि जन्मदिन जो मनाते हैं आप लोग, ये पाश्चात्य पद्धति के हिसाब से, उसको पाश्चात्य पद्धति अंग्रेजियत के हिसाब से न मना करके हम लोग हिंदुस्तानी तौर तरीके के आधार पर किया भी होता है। हाँ, तो हिंदुस्तानी जो हमारा जो है अपना भारतीय सभ्यता संस्कृति है, इस हिसाब से मनाना चाहिए। हमारे यहाँ है कि घी के दिया जला करके पुत्र जन्मोत्सव मनाया जाता है, कि हमारे यहाँ पुत्र हुआ है, हम खुशी में घी के दिए जलाते हैं। लेकिन विदेशी परंपरा में मोमबत्ती जलाता है। मोमबत्ती वो भी केक काटता है, काटने का नहीं है यहाँ कोई चीज, यहाँ तो जोड़ने का है, यहाँ तो जोड़ने का है, काटने का नहीं है। दीप प्रज्वलित का मतलब होता है कि आपके जीवन में प्रकाश आवे, आपके जीवन में प्रकाश आवे। तमसो मां ज्योतिर्गमय, आपके जीवन से अंधकार दूर हो जाए और प्रकाश आ जाए। प्रकाशित जीवन हो आपका, संस्कारित जीवन हो आपका, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आवे, दुख का लेस मात्र ना हो, ऐसी कामना संत लोग जब आपके यहाँ जाएंगे तो करते हैं। और जो भी भक्त प्रेमीगण है वो सतपुरुष परमात्मा से अर्जी करते हैं, विनती करते हैं। भजन जो लोग गाते हैं, अर्जी, विनती, सोहर, सतगन, मंगल, इन सब भजनों के माध्यम से
हम सतपुरुष परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मन, इस गृहपति का, इस बच्चे का जिनका आज बर्थडे है, जन्मदिन है, उसके घर में खुशी आवे, उनकी बला टल जाए, मंगल ही मंगल हो। तो संतों के दर्शन से, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन से, संतों के दर्शन से, भक्तों के आगमन से और भजन आदि के गायन से, संत महापुरुषों के अमृतमय सदुपदेश के श्रवण करने से जीवन में संस्कार बनता है। इसलिए अपने बाल बच्चों को संस्कारित करने के लिए, अपने घर परिवार को संस्कारित करने के लिए, अपने पड़ोसियों को संस्कारित करने के लिए, क्योंकि पड़ोसी भी हमारे एक अंग है, वो भी आ जाते हैं सत्संग में, बुलाना भी चाहिए, तो उनमें भी कुछ न कुछ ज्ञान का प्रभाव पड़े। सनई पंथा सनई कंथा, धीरे धीरे ही सही, उसमें भी ज्ञान का प्रकाश पहुंचे और सदमार्ग का मार्गी बने, सतराह का राही बने और अपने जीवन को सदमार्ग पर ले चले। उनका जीवन उज्जवलमय हो, उनका चरित्र सच्चरित्रमय हो, उनका खान पान सात्विक हो, आहार सात्विक हो, व्यवहार सात्विक हो, उनकी वाणी में सत्यता हो, मिठास हो, सबके साथ प्रेम का बर्ताव हो, सबके साथ बसे, सबके साथ हंसे, सबके लिए मंगल कामना करे। इस तरह का संस्कार, इस तरह के संस्कार का जागरण हर व्यक्ति के अंदर आवे, इस उद्देश्य से सत्संग का कार्यक्रम करना चाहिए। और जन्मदिन के अवसर पर तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि सबके यहाँ जन्म हुआ है, सबका जन्म हुआ है, सबके यहाँ क्यों, सबका जन्म हुआ है। ये जन्म दिवस हर साल आता है, हर व्यक्ति का, कोई मनाता है और कोई नहीं मनाता है। जो नहीं मनाता है उसका भी जन्म दिवस आता है, और जो मनाता है उसका भी आता है, और जो नहीं मनाता है उसका भी आता है। ये जन्म दिवस आता क्यों है? ये जन्म दिवस आता क्यों है? जो नहीं मनाता है उसको पता नहीं है। जो जन्म दिवस नहीं मनाता है उसको पता नहीं है कि जन्म दिवस आता क्यों है। और जो जन्म दिवस मनाता है उसको पता होता है कि जन्म दिवस क्यों आता है, लेकिन केक काटने वालों के यहां यह पता नहीं चलता कि जन्म दिवस क्यों आता है। तो केवल खुशियों के लिए बेलून फोड़ा, खूब पार्टियां हुई, लेकिन जब सत्संगियों के यहाँ जन्म दिवस मनाया जाता है, जब संतों को बुलाया जाता है, संतों के वाणी वचन का मिश्रण जब होता है, तो उसी दरमियान ये बातें समझ में आती है ये जन्म दिवस क्यों आता है। संसारी लोग मोहवश कहते हैं यह जो आया जन्म दिवस, वो हमारे बालक जो है, हमारे बच्चे जो है अब बड़े हो गए। कितने दिन के हो गए? 10 बरस, 15 बरस, 12 बरस, 20 बरस के हो गए। लेकिन जब संत लोग आके कहते हैं कि भाई नहीं, 12 बरस, 10 बरस, 20 बरस, अब हमारा ही ले लो, यदि आज आप लोग हमारा जन्म दिवस आज मना रहे हो तो मैं क्या कहूं? मेरा 62 वर्ष खत्म हो गया। 62 वर्ष हमारा जीवन समाप्त हो गया। अब मान लो परमात्मा ने यदि हमारी उम्र 80 वर्ष की दी है तो उसमें 62 वर्ष लेस, कितना बचा? 18 वर्ष। एक औसतन मान लिया गया तो 18 वर्ष। तो अब हम सोचेंगे कि अब तो 62 वर्ष चला गया, अब वो वापस आने वाला नहीं है। लाख कोशिश करें वह आने वाला नहीं है।
तो जो बचा है इसका हम सही सही उपयोग कर लें। मान लें 18 बरस, तो 18 बरस में 5 बरस आगे पीछे कर लें। 18 से मान लो 12-13 बरस या तो 20-22 बरस, इतने ना। तब इतने में हमको क्या करना है कि अब समय है बहुत कम, काम करना है बहुत ज्यादा। तो जब ज्यादा काम का लोड होता है, वक्त कम होता है, क्या किया जाता है? जल्दी जल्दी किया जाता है, दौड़ धूप करके किया जाता है। तो मैं भी सोच लिया हूं कि अब जल्दी जल्दी काम करना है, क्योंकि बहुत गई थोड़ी रही, और थोड़ी भी अब जाए। कह नट सुन नाटनी, ताल न भंग हो पाए। अब तो बहुत दिवस चले गए, 62 बरस बीत गया, अब 62 बरस रहने वाले नहीं है। लाख कर ले कोशिश, अब हम इतना दिन बचने वाले नहीं है, संसार में रहने वाले नहीं है। 10, 12, 15, 20, 22 के अंदर में जाना है। तो इतना कम समय में अब करना क्या है? बहुत कुछ करना है। तो आज तक का जो समय गया वो तो पता ही नहीं चला। अभी एक बच्चे ने कहा क्या नाम है, 12 वर्ष बालापन बीते, 20 में जवान भयो, 12 बरस तो खेलने कूदने में बीत गया। हमारा तो और 17 बरस खेलने कूदने में बीत गया। 17 बरस के बाद हम जब आए यहाँ आश्रम, तब कुछ कुछ मालूम हुआ कि नहीं, साधु शाही जीवन में रहने से जीवन का कल्याण होता है, जीवन का उद्धार होता है। घर गृहस्थी वालों को तो देख रहे हैं, लड़ते झगड़ते हाय तोबा मचाते जीवन बीत रहा है। घर परिवार में, समाज में इन सारी स्थितियों को देख करके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसके बाद 17 बरस बनारस में बीत गया पढ़ने लिखने में। कितना हो गया? 34। और इधर भी जो है पढ़ाने लिखाने में, कभी कोचिंग में पढ़ाने लगे, कभी हाई स्कूल में पढ़ाने लगे, कभी कॉलेज में पढ़ाने लगे। तो इधर उधर में भी 17 बरस बीत गया। कितना हो गया? 17 कितना? 51 में 10 बरस, 11 बरस और जोड़ोगे तब तक 62 होगा। तो 11 बरस जो है मैंने सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के प्रचार प्रसार में और आश्रम के निर्माण में लगाया। किसमें लगाया? आश्रम के निर्माण में और सत्संग के प्रचार प्रसार में। मैं समझता हूं यही 11 बरस समय हमारा सार्थक हुआ है। उधर 51 तो ऐसे ही चला गया। और अब भी जो बचा है 10, 12, 15 बरस समय, इसको भी मैं चाहता हूं साहिब के वाणी वचनों के प्रचार प्रसार में, साधना में, भजन में, सत्संग में, आश्रम की उन्नति में लगाऊं। तो आप लोग हर बार, हर साल आ करके इसको याद दिलाते रहिएगा। साहेब 1 साल और गया, 1 साल और गया, याद दिलाते रहिएगा। अब आप कहिएगा साहब आप सोचते हैं हर साल आपका बर्थडे हम लोग मनाते रहे हैं? तो हर साल आप लोग बर्थडे मनाते रहिए और हमको याद दिलाते रहिए कि साहेब 1 साल आपका और गया, और जल्दी से काम कीजिए। अभी आपको ये काम करना है, वो काम करना है। तो इस प्रकार से कहने का भाव ये है कि हर साल जो जन्मदिन आता है, ये जन्म दिवस आता है, बर्थडे आता है, तो हमें यह याद दिलाने आता है कि तुम्हारी आयु में से 1 साल आयु और घट गया, समाप्त हो गया। अब कम बचा है, जितना बचा है उसमें से अपना समय जो है जोड़ करके निकाल लो। कितना समय घर गृहस्थी में लगाना है, कितना समय धर्म के प्रचार प्रसार में लगाना है, कितना समय ध्यान साधना तपस्या में लगाना है। क्योंकि समय तो उतना ही है ना भाई, लोक परलोक दोनों संवारना है। इसी समय में
लोक और परलोक दोनों संवारना है। घर परिवार भी ठीक से चले, बाल बच्चे का भी ठीक से भरण पोषण हो जाए, और समय निकाल करके हम सत्संग साधना भजन करके मोक्ष मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त कर ले, क्योंकि शरीर छोड़कर तो एक दिन जाना ही जाना है। तो जहां जाएंगे, परमात्मा के दरबार में जब जाएंगे तो गठरी मोटरी में क्या लेके जाएंगे? जब वहां पूछेंगे लोग तो क्या कहेंगे? यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, यमराज की जब, धर्मराज की जब अदालत चढ़ोगे और पूछेगा हाकिम तो क्या तू कहोगे? तो पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। गीतानंद जी का बड़ा सुंदर भजन है। ये मुसाफिर, ये हम लोग जितने यहां ये सब मुसाफिर है। मुसाफिर समझते हैं? मुसाफिर मतलब यात्री, बटोही, राहगीर। हम लोग यहाँ के निवासी नहीं है, हम लोग राहगीर हैं, रास्ते में हैं, धर्मशाला में हैं। इस धर्मशाला से निकलना ही निकलना है। सब निकल गए, मेरे पिताजी निकल गए, मेरे दादाजी निकल गए, मेरे परदादाजी निकल गए, माताजी निकल गए, नानी निकल गए, सब निकल गए ना। तो हम भी निकल जाएंगे, सबको निकलना है यार इस पिंजड़ा से। इस पिंजड़े में कोई रहने वाला नहीं है, इस धर्मशाला में, इस मुसाफिर खाना में, ये संसार में कोई रहने वाला नहीं है। एक एक करके सबको यहाँ से चलना है। इसी के याद दिलाने के लिए सत्संग करते हैं, इसी की याद दिलाने के लिए बर्थडे और जन्मदिन मनाते हैं संत लोग। याद दिलाने के लिए कि भाई वक्त तुम्हारा जा रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। ये धीरे धीरे उम्र जो है तुम्हारी चली जा रही है, बीतती जा रही है। इसलिए मुसाफिर चेत जाओ, संभल जाओ, चलना संभल संभल कर। ए मोक्ष मार्गी चलना संभल संभल कर। इस संसार में संभल संभल कर चलना। तुम मोक्ष के मार्गी हो, मोक्ष की राह पर, मुक्ति की राह पर चलने के लिए आए हो। जन्म जन्मांतर से तुम भटकते आ रहे हो नाना योनियों में। इस बार मानव का तन मिला है। इस मानव के तन में सुमिरन करके, भजन करके, सत्संग करके, साधना करके, ध्यानाभ्यास करके, सद्गुरु संतों की सेवा भक्ति करके मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त कर। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन की साधना है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए जन्मदिन के दिन इन बात को याद करे कि समय हमारा गुजर रहा है, गुजर गया है, कुछ समय बचा है। इस समय में हमें वहां की भी तैयारी करना है। यहाँ की तैयारी तो कभी पूरी होने वाली है, संसार की तैयारी कभी पूरी होने वाली नहीं है। एक मकान बनाओ तो मकान का काम कभी खत्म होता है जी? कभी नहीं होता है। ये बाल बच्चों का काम खत्म होता है क्या? बेटा नहीं है, हे परमात्मा, हे काली माँ, हे दुर्गा माँ, हे छठ माँ, एक बेटा था। बेटा हो गया तब उसका पालने पोसने में, धन दौलत कमाने में, फिर बेटा हो गया तब पुतहू भी होना चाहिए। पुतहू हो गया तो पोता भी हो गया तो और बच गए। यदि 80 बरस की 90 बरस की बूढ़ी हो गई, बूढ़ा हो गया, पर पोतो खिला ले, ये भी शौक जगी जाएगा। संसार का काम खत्म होने वाला नहीं है। तो संसार का काम खत्म करके तब हम परमार्थ का काम करेंगे, परलोक का काम करेंगे, मोक्ष मुक्ति का काम करेंगे। ऐसा सोचने वाला मैं समझता हूं नादान है, ना समझ है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। संसार का काम खत्म होने वाला नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। और एक समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। एक समय दिन भर में 24 घंटे में एक समय तो निकाल लो
सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, जिस समय आपको मिले 1 घंटा के लिए समय निकालो और परमात्मा का ध्यान करो। सदगुरु से दीक्षा मंत्र लेकर के उसका सुमिरन करो, भजन करो। जहां तक बल पावे बने, जो कुछ धर्म कर ले यही एक साथ जाएगा। कुछ धर्म कर्म कर लो, कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ सेवा सत्कार कर लो। घर में यदि माता पिता है तो उनकी सेवा करो, गुरु है तो गुरु की सेवा करो, घर में और बुजुर्ग कोई है तो उनकी सेवा करो। सेवा से बढ़ करके दूसरा कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब ही होता है सेवा। भज सेवाया धातु से भक्ति शब्द बनता है व्याकरण में। भक्ति का अर्थ ही होता है सेवा। तो सेवा किसकी करोगे? सबसे पहले घर में तो माता पिता की सेवा, जिसने जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है, धन दौलत देकर भी जीवन को संवारा है। तो माता पिता गुरुजनों की सेवा करना। अभिवादनशीलस्य नित्यं बुद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। माता पिता गुरुजनों की, बुजुर्गों की सेवा करने से, उनका अभिवादन करने से, नमन करने से, वंदन करने से, स्मरण करने से 4 चीजें बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल। इसलिए माता पिता गुरुजनों की सेवा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव कह करके हमारे धर्मशास्त्रों ने इन माता पिता गुरु और विद्वानों के महत्व को दर्शाया है कि इनकी सेवा शुश्रूषा करने से जीवन में खुशियां आती है, जीवन में आनंद आता है। इसलिए सत्संग में आकर के या घर पर सत्संग करा करके इन बातों को जानना और समझना चाहिए। ये संस्कार की बातें, ये ज्ञान वैराग्य की बातें, भक्ति की बातें, मुक्ति की बातें केक काटने पर नहीं सुनने को मिलेगा। मिलेगा क्या? हाँ? केक काटने वाले को मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे संतों को बुलाओ, भक्तों को बुलाओ और सत्संग करो, परमात्मा का भजन 2-4 हो जाए, 10-20 मिनट सत्संग हो जाए, उपदेश हो जाए, नहीं कोई है तो सदग्रंथों का पाठ हो जाए। यदि कोई संत महात्मा न मिले, कोई भगत भक्ति आने को तैयार नहीं हो, तो उस दिन घर में सदग्रंथों का पाठ कर लो, बीजक का पाठ कर लो, रामायण का पाठ कर लो, गीता का पाठ कर लो, सदग्रंथों का पाठ कर लो, महापुरुषों की वाणी का स्मरण कर लो और स्वयं ही भजन सत्संग गा करके। और जो है ये देखो, मैंने आज बताया है अपने जो प्राचीन पद्धति है कि घी के दिए जलाकर ही जन्म दिवस मनाना चाहिए। तो मैं जैसे आज कर रहा हूं ऐसे आप लोग अपने घर में करेंगे। यही इसी के लिए मैं इसको बताने के लिए किया हूं। तो यदि आप लोग मेरा जन्मदिन मना ही रहे हैं तो हमारे जन्मदिन से आप लोग कुछ शिक्षा लेकर के जाएं और संस्कार लेकर के जाएं और उसका अपने घर में व्यवहारिक रूप दे पालन करें। तब बोलो प्रेम से सद्गुरु कबीर साहेब की ज्यादा। मेरे जन्मदिन है आज, चलो चलो खुशियां मनाए। जन्मदिन है आज, चलो चलो खुशियां मनाए। जन्मदिन है आज, चलो चलो खुशियां मनाए।
आचार्य श्री साहनी का जन्मदिन है और उन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग एकत्रित हुए हैं। Ram